जय हिंद दोस्तों। अभी जो बातचीत चल रहा है यानी कि 8वां पे कमीशन के साथ अंतिम चरण में चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो भी यूनियन संगठन है, कर्मचारी संगठन है, पेंशनर है, सबका बैठक लगभग हो चुका है। और आपको बता दें 6-7 जुलाई को भुवनेश्वर में बैठक हो चुका है। इसके बाद 9-10 जुलाई को कोलकाता में भी बैठक हो चुका है। और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने 4 फिटमेंट फैक्टर मांगा है। 4 यानी कि 18,000 से सीधे 72,000 मिनिमम सैलरी हो जाएगा, ये मांग है। कई यूनियन संगठन, आपको हम कल बताए थे पिछले वीडियो में, सभी यूनियन संगठन 3 से ऊपर ही फिटमेंट फैक्टर मांगा है। और ये सरकार के ऊपर लगातार दबाव बनाए हुए हैं। जब तक प्रेशर बनाएंगे नहीं, सरकार आपको कुछ नहीं देने वाली। आपको हम पहले बता दिए थे, मोदी सरकार कंजूस सरकार है। और इसीलिए लगातार यूनियन संगठन से भी अपील हम करते रहते हैं, लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाए रखिए, 8वां पे कमीशन के ऊपर दबाव बनाए रखिए कि 3 से कम तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि 3 से कम पॉसिबल नहीं है। अभी महंगाई का ज़माना है, महंगाई 3 गुना बढ़ा है, 3 गुना। 3 से 4 महीने में जब से ये युद्ध हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच में, जब से ये युद्ध हुआ इजराइल के बीच में, जब से महंगाई 3 गुना बढ़ा है। और सरकारी कर्मचारियों का सैलरी 3 गुना नहीं बढ़ा है, सरकारी कर्मचारियों का सैलरी 2 से 3% ही बढ़ा है। जहां दोस्तों, इसको देखते हुए सरकारी कर्मचारियों ने भी ठान लिया है, यूनियन संगठन के ऊपर लगातार दबाव बनाए हुए है कि 3 फिटमेंट फैक्टर से नीचे नहीं लेना है। अब सरकार भी कन्फ्यूजन में है। जी हाँ दोस्तों, अभी 8वां पे कमीशन का जो बैठकों का दौर है, जो अंतिम चरण में चल रहा है। आपको एक वीडियो में ये भी बताए थे कि सरकार के कई मंत्रालय हैं जिन्होंने अपना रिपोर्ट भी 8वां पे कमीशन को नहीं भेजा है कि हमारे पास इतने कर्मचारी हैं, हमारे पास ये डाइवर्सिटी है। तो आप सोचिए कितनी विडंबना है। लेकिन हाँ, 31 जुलाई तक जो डेट बढ़ाया गया, टाइमलाइन बढ़ाया गया है, हो सकता है 31 जुलाई तक सारे मंत्रालय अपना अपना रिपोर्ट 8वां पे कमीशन को भेज दे। और जो यूनियन संगठन का बैठक भी लगभग उस समय तक ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ डाटा एनालिसिस का काम बचेगा और डाटा सबका मैनिपुलेट किया जाएगा, क्योंकि डाटा ऑलरेडी 8वां पे कमीशन के पास जमा हो गया है। NCJCM का डाटा हो, AIDF का डाटा हो, या फिर FNPO यानी पोस्टल विभाग का डाटा हो, डिफेंस विभाग का डाटा हो, या फिर जो भी यूनियन संगठन है AITUC, जो भी डाटा जिन्होंने जमा किया है, वो सबका डाटा 8वां पे कमीशन के पास है। और सबका फिटमेंट फैक्टर 3 से ऊपर ही मांगा गया है। तो 3 से ऊपर मांगा गया है तो सरकार को भी 2.57 जो 7वां वेतन आयोग में दिया गया था फिटमेंट फैक्टर, उससे कम तो सरकारी कर्मचारी भी लेने के मूड में नहीं है। और यूनियन संगठन ने भी ज़बरदस्त तरीके से धावा बोल दिया है, कह सकते हैं 8वां पे कमीशन को सही तरीके से समझा दिया है कि इस आर्थिक युग में जहां महंगाई 3 से 4 गुना बढ़ा है, तो सैलरी भी 3 से 4 गुना बढ़ना चाहिए। जहां दोस्तों, क्योंकि अगर 3 गुना सैलरी बढ़ेगा तभी जाकर 3 गुना महंगाई को कट आउट कर पाएगा। और नहीं तो जिस गति से महंगाई बढ़ा है, अभी एक और बात बता दें आपको, इजराइल एक बार फिर से बोल रहा है कि ईरान पर हम हमला करेंगे। जहां दोस्तों, अगर अमेरिका हमारा साथ दे तो सोचिए, युद्ध अभी रुका नहीं है, कह सकते हैं मोटा मोटी रुका है, लेकिन हो सकता फिर से युद्ध हो जाए। और फिर से युद्ध हो गया तो महंगाई फिर से 2-3 गुना और बढ़ जाएगा। तो ये इस बात में कई कयास लगाए जा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम हमारे देश में बढ़ेगा, आगे और जाकर बढ़ेगा, घटने का सवाल नहीं है। अभी E20 को लेकर भी लड़ाई चल रहा सरकार के साथ। पूरा जनता एक साथ सड़क पर उतरना शुरू कर दिया है, क्योंकि E20 मिलाने से माइलेज गाड़ी का घट जाता है, गाड़ी ज़्यादा खराब होता है, ये पब्लिक का कहना है। जबकि सरकार बैकफुट पर है इस मामले में। सरकार कह रही है कि ऐसा कोई बात नहीं, हमने टेस्ट किया है। अन्य देशों में भी ब्लेंडिंग यानी इथेनॉल मिलाया जा रहा है, तब हमारे देश में E20 यानी E20 का मतलब होता है 80% प्योर पेट्रोल और 20% एथेनॉल। जहाँ दोस्तों, सरकार को देखिए, सरकार को भी चुनौती है। आपको पता होगा इथेनॉल प्लांट लगाने वाले लगभग 1 लाख करोड़ रुपया लगा दिए हैं। तो सरकार जो इथेनॉल बना रही है, मक्का से बना रही है, गन्ना के जूस से बना रही है और चावल से बना रही है, तो सरकार भी पीछे
हट नहीं सकती, क्योंकि उन्हें भी मजबूरी है। और जिनका गाड़ी खराब हो रहा है, जिनका माइलेज गिर रहा है, वो भी पीछे नहीं हट सकते। तो पब्लिक का कहना है कि पेट्रोल पंप पर प्योर पेट्रोल का भी ऑप्शन दिया जाए और E20 का भी ऑप्शन दिया जाए और E10 का भी ऑप्शन दिया जाए। जिनको जो मर्जी करेगा वो पेट्रोल अपना डलवाएंगे। साफ साफ ये संदेश पब्लिक का है। लेकिन ये भी चीज़ देश भर में लगभग 1 लाख पेट्रोल पंप है और 1 लाख पेट्रोल पंप पर प्योर पेट्रोल का डिस्पेंसर देना ये भी आसान नहीं है। अब सरकार देखिए क्या है, सरकार अभी कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले गुजरात में गडकरी साहब ने हाइड्रोजन व्हीकल लाने की बात बोल दी है। आप सोचिए, इससे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का बात बोले थे। आप सोचिए, जो भी देश का पब्लिक है, जनता है, वो कौन सा गाड़ी खरीदेगा? पेट्रोल गाड़ी खरीदेगा, CNG वाला गाड़ी खरीदेगा, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदेगा कि हाइड्रोजन वाला गाड़ी खरीदेगा? तो सरकार एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार सबको कन्फ्यूजन में डाल दिया है। अभी देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी सही चीज़ से इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल आप ले लेंगे तो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में नहीं है। और CNG गाड़ी भी जो लोग ले रहे हैं, कहीं कहीं पर CNG भी नहीं भरा पाता है। तो पेट्रोल ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आने वाला समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा और हाइड्रोजन पर चलने वाला गाड़ी होगा, ये बात मान के चलिए। तो सरकार अभी कन्फ्यूजन पैदा कर दे रही है। सरकार को खुद नहीं सोल्यूशन समझ में आ रहा, तो इसीलिए पब्लिक नाराज़ है, E20 को बाइकआउट कर रहा है, क्योंकि गाड़ी का माइलेज गिर रहा है, गाड़ी ज़्यादा खराब हो रहा है। ये पब्लिक के तरफ से डायरेक्ट रिएक्शन आ रहा है, जबकि गडकरी इसको नकार रहे हैं। गडकरी पर इल्ज़ाम भी लगा कि अपने बेटे को आमदनी बढ़ाने के लिए गडकरी इथेनॉल प्लांट लगाता है, इथेनॉल बेचता है। तो गडकरी ने जवाब दिया कि हमारा जो इथेनॉल का प्रोडक्शन है 0.07% ही हमारा शेयर है। अब देखिए, जो भी हो, अंदर का कारण हमें नहीं पता, लेकिन E20 से गाड़ी का माइलेज गिर रहा है। ये सरकार ने भी माना है कि 5% गिर रहा है, 5% माइलेज गिर रहा है। तो उसका हर्जाना कौन भरेगा? जहाँ दोस्तों सरकार को सोचना पड़ेगा, या तो कंपनी भरेगा या फिर सरकार भरेगा। 5% सरकार ने माना और देश के लोगों का कहना है कि लगभग 10 से 15% माइलेज गिर रहा है। अब सच क्या है, इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। बाकी 8वां पे कमीशन आपको बता दे, तय समय से अप्रैल महीना में रिपोर्ट जमा कर देगा। और जो आपको हम बता दिए थे, सितंबर तक 8वां पे कमीशन का लाभ आपका सैलरी में, आपका पेंशन में मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सभी कर्मचारी संगठनों के द्वारा सरकार के ऊपर ये लगातार प्रेशर बनाया हुआ है कि 3 फिटमेंट फैक्टर से कम हम नहीं लेंगे, क्योंकि माता पिता का देखभाल की जो जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, इसीलिए फिटमेंट फैक्टर आपको बढ़ाना पड़ेगा। और महंगाई जिस गति से बढ़ा, उस गति से हमारा वेतन नहीं बढ़ा है, इसलिए उसे भी करना पड़ेगा, वेतन भी बढ़ाना पड़ेगा, सैलरी भी बढ़ाना पड़ेगा, पेंशन भी बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ दोस्तों लगातार प्रेशर सरकार के ऊपर पड़ रहा है और सरकार को भी अब देखना पड़ेगा अपना आर्थिक स्थिति, अपना पॉकेट। जहाँ दोस्तों, क्योंकि देश का अर्थव्यवस्था को भी चलाना है, तो सरकारी कर्मचारियों के पॉकेट में पैसा भरना पड़ेगा और तभी जाकर बाजार में लोग पैसा लगाएंगे, ज़मीन खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, मकान बनाएंगे और फिर हमारे देश का अर्थव्यवस्था चल पड़ेगा। इस वीडियो को सभी कर्मचारियों तक ज़रूर शेयर करें।